हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज थर्सडे है। आपने मोस्टली मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं थर्सडे को हमेशा येलो कलर पहनती हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं येलो कलर क्यों पहनती हूँ और क्या कारण है। मैं येलो कलर इसलिए पहनती हूँ क्योंकि थर्सडे को मैंने सुना भी है और मुझे बोला भी है कि अगर आप थर्सडे को येलो कलर पहनो तो बहुत ही अच्छा होता है। आपका जो बृहस्पति होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसलिए मैं येलो पहनती हूँ। मैं आज आपके लिए यही वीडियो लेके आई हूँ कि मैं थर्सडे को क्या क्या करती हूँ और कैसे करती हूँ। सबसे पहले मैं थर्सडे का व्रत रखती हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है व्रत रखना। और दूसरी चीज़, इस वीडियो में मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ व्रत वाले दिन, कैसे पूजा करती हूँ, कैसे आरती करती हूँ, कैसे कथा करती हूँ। इवन इस वीडियो में मैं आपको पूरी कथा सुनाऊंगी, पूरी आरती सुनाऊंगी। तो आप वीडियो आगे कंटिन्यू देखते रहिए। मैंने सुना है कि जो जैसे कथा नहीं कर पाते, अगर वो सुन भी रहे हैं ना तो सेम फल मिलता है। तो आप मेरी वीडियो पूरी देखिए। थर्सडे को जो मैं व्रत रखती हूँ उसमें मैं कुछ भी नहीं करती। मतलब आप पूजा करो, श्रद्धा के साथ करो। कभी कभी क्या होता है कि हम टाइम नहीं निकाल पाते किसी भी चीज़ के लिए, है ना। जैसे हमें अपने काम पे जाना है, मेरे को भी जैसे अपने काम पे जाना है, तो मैं ये नहीं वेट करती कि हाय मैंने सुबह को पूजा नहीं की, हाय मैंने सुबह को ये नहीं किया तो मेरा व्रत नहीं पूरा होगा। ऐसा नहीं है। आप श्रद्धा के साथ जब मर्जी रब का नाम ले लो, आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। मैं शाम को जैसे चाय पीती हूँ या दूध पीती हूँ, कुछ भी पीती हूँ, तो उस टाइम मैं अपनी कथा पढ़ लेती हूँ। थर्सडे की जो कथा होती है, कथा पढ़ने के बाद मैं आरती करती हूँ। आरती करने के बाद मैं जो भी भोग लगाती हूँ, दूध का, लड्डू का, कोई भी भोग लगाती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैंने पूजा करनी है तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं भोग लगाती हूँ और मैं क्या खाती हूँ। तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं रात को एक टाइम खा भी लेती हूँ खाना प्रॉपर। बोलते हैं कि थर्सडे को आप सिर्फ मीठे व्रत रखो तो फ़ायदा है, आप थर्सडे को ये चीज़ करो तो फ़ायदा है। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं थर्सडे को एक टाइम खाना भी खाती हूँ और शाम को मैं दूध भी पीती हूँ। बस सिर्फ यहाँ पे इतनी सी बात है कि आप कुछ भी मन के साथ करो, आपकी रब सुनता ही सुनता है। मेरी रब ने सुनी है तो मैंने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड्स को भी बताऊँ। थर्सडे के व्रत के दिन बोलते हैं कि चने की दाल का दान करना चाहिए। आप कथा में पढ़ना, कथा में बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है। मैं आपको कथा भी सुनाऊंगी, कथा में क्या करती हूँ मैं, तो इसके बहुत ही बेनिफिट हैं। आप प्लीज़ इसको करके देखिए। फ्रेंड्स, मैं करने लगी हूँ वीरवार की व्रत कथा। तो आइए सबसे पहले दीपक जलाते हैं। ये मैं येलो कलर का कुमकुम लगा रही हूँ ठाकुर जी को, राधा कृष्ण जी को, विष्णु भगवान को। बोलते हैं कि बहुत अच्छा होता है अगर आप येलो कलर का कुमकुम लगाओ। तो मैं भी येलो कलर का कुमकुम लगा रही हूँ। ये देखिए। अपने आइए हम अपनी कथा शुरू करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। कभी किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इसी कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, अवकाश नहीं है, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महात्मा आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या मुझको
भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी मत रखो। सायकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाओ तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, ना पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर के एक कोने में जमा करके रख दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना ना रहा। थोड़े दिन में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अश्वमेव आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी बोले बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत ना बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसे पहला था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोगकर दीर्घ काल तक जीवित रही। बोल बृहस्पतिवार की जय। बृहस्पतिवार की आरती। बृहस्पतिवार की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं फल मेवा। जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता स्वामी, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दाय कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण जो जन शरण पड़े स्वामी, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी स्वामी, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो स्वामी, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे स्वामी, प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंदन बंधन सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, सब बोलो बृहस्पतिवार की जय। गाइज़, ये हो गई हमारी पूरी आरती, पूरी कथा। ये मैंने ठाकुर जी को, विष्णु भगवान को, राधा कृष्ण जी को भोग लगाने के लिए दूध और एप्पल रखा है, तो मैं इसका भोग लगाती हूँ। गाइज़, तो ये थी आज की मेरी सारी वीडियो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? ये मैंने इसलिए नहीं बनाई कि मुझको किसी को शो ऑफ करना है। यूट्यूब मेरी फैमिली है, तो मैं चाहती हूँ कि हाँ, मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर करूँ। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।